रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा है। रूस लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले कर रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में एक बहुत बड़ी बहस इस बीच छिड़ गई है। वहां के नेता अपनी ही सरकार को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के लिए दोष दे रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीति अमेरिका की हथियार लॉबी को मजबूत बनाने की है, क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वो रूस को उकसाने में लगा रहा और ये सारा प्रयास इसलिए है ताकि रूस यूक्रेन पर हमला करे, अमेरिकी हथियार कंपनियों को इसका सीधा सीधा फायदा हो। I believe that today we are showing everybody that's exactly what we are. The European Union is going to be much stronger with us, so that's for sure. Without you, Ukraine is going to be lonely, lonesome. Life will win over death, and light will win over darkness. यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन की इस मोहब्बत ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस भाषण पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उनकी रूस को घेरने की चाहत ने दुनिया की शांति में आग लगा दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात अमेरिका की पूर्व कांग्रेसमैन तुलसी गबार्ड कहती हैं, जिनका मानना है कि सारे फसाद की जड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति की वो चुप्पी है, जिसने सारी दुनिया की शांति भंग कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसएसआर के टूटने से बना यूक्रेन रूस का बड़ा पड़ोसी है और अपने सुरक्षा कारणों से वो उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से प्यार है और उसकी तमन्ना नाटो देशों में शामिल होने की है, जो पुतिन को नागवार है। कई जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाते हुए यूक्रेन को फुसलाया, जिसे पुतिन ने उकसावे की कार्रवाई मानते हुए यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। तुलसी गबार्ड कहती है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को यूक्रेन पर आश्वासन देते तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। पुतिन की मांग थी कि अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो उसे ये गारंटी दे कि वो यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल नहीं करेंगे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इतना भरोसा पुतिन को दे देते तो वो अपनी फौज को यूक्रेन में जाने का आदेश नहीं देते, लेकिन दावा है कि अमेरिका ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि वो यूक्रेन पर हमले की आड़ में रूस को प्रतिबंधों से लादकर कमजोर कर सके। The United States stands in solidarity with and will continue to support the government and people of Ukraine in the face of Russia's unprovoked aggression. One way or another, I am absolutely convinced, I'm more convinced than ever, as this hideous conflict progresses, that Putin will fail. And I believe that Putin must fail, and that we will succeed in protecting and preserving a sovereign, independent, and democratic Ukraine. Let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. यूक्रेन रूस की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस के चारों तरफ नाटो देशों का कड़ा शिकंजा कस चुका है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना में नाटो देशों की सेनाएं तैनात है, जो रूस की राजधानी मॉस्को से काफी करीब है। इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे नाटो देश रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी को मजबूत करते हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो रूस के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए रूस लगातार यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने की धमकी दे रहा था, लेकिन अमेरिका की शह पर यूक्रेन रूस को आंख दिखाता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन जिस नाटो से मोहब्बत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सब किया, उसने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. तुलसी गबार्ड का कहना है कि पुतिन ने रूस पर हमला करके अमेरिका की मनचाही मुराद पूरी कर दी, क्योंकि इसके बहाने उसे न सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने का मौका मिल गया, बल्कि दुनिया में रूस को अलग थलग करने की उसकी चाल भी कामयाब हो गई। लेकिन ये तो बाइडेन की रणनीति का एक हिस्सा भर है। उनका असली मकसद रूस को बर्बाद करने से ज्यादा
दुनिया को कोल्ड वॉर की आग में दोबारा झोंकने का है। जो बाइडेन भले ही दलील दें कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहे हैं, लेकिन जिस जेलेंस्की को पश्चिमी मीडिया हीरो बनाने में लगा है वो भी दूध के धुले नहीं है। अमेरिका की प्रतिष्ठित राजनीतिक मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में जेलेंस्की सरकार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में यूक्रेन की सरकार के कई कदमों पर सवाल खड़े किए गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिमी मीडिया और कुछ रूसी विपक्षियों को लगता है कि यूक्रेन में सरकार बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चल रही है। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के यूक्रेनी फैसले की वजह से माना जा रहा है कि सरकार एक लिबरल डेमोक्रेसी है। देश में सिविल राइट्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन यूक्रेन के भीतर के हालात सही नहीं है। राजनीतिक विरोधियों को शांत करवाने के लिए जेलेंस्की सरकार में लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए। लोगों पर ये प्रतिबंध यूक्रेन के संवैधानिक दायरे से हटकर लगाए गए। जेलेंस्की ने मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए और 3 यूक्रेनी चैनल्स को बैन कर दिया। टीवी चैनल्स पर कुछ रिपोर्ट्स प्रसारित होने के बाद इनके प्रसारण अधिकार छीन लिए गए। जेलेंस्की ने लोकतांत्रिक मूल्यों से इतर संस्थाओं को अधिकार देने के बजाय व्यक्ति केंद्रित सत्ता को प्रोत्साहन दिया। अब सवाल यह है कि अगर यूक्रेन में लोकतंत्र नहीं है तो फिर जो बाइडेन क्यों यूक्रेन को लेकर ये दावा करते हैं? दुनिया भर के विशेषज्ञ इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी हथियारों की लॉबी को मानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से दुनिया में कोल्ड वॉर फिर से शुरू हो गई है। यूरोप के देशों से हथियारों के ऑर्डर अमेरिका को मिलने लगे हैं। जर्मनी ने अमेरिका से F-35 खरीदने का फैसला किया है। नए हथियारों की खरीद के लिए जर्मनी ने इस साल अपने बजट में सेना पर 100 अरब यूरो खर्च करने का ऐलान किया है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जंग से अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनियों के अच्छे दिन आएंगे। अमेरिकी मीडिया यूक्रेन के लोगों की लाचारी को दिखाकर रूस के खिलाफ यूरोप में जितना डर फैलाएगी, अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा उतना ही ऊपर जाएगा। यूक्रेन जैसा खेल ताइवान के साथ भी अमेरिका खेल रहा है। ताइवान को समर्थन देने के नाम पर अमेरिका की तरफ से पूर्व सैनिकों के दौरे से चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ताइवान की आजादी का समर्थन न करे, क्योंकि वो उसे अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को $100 मिलियन की मिसाइल बेचने का सौदा किया है। जाहिर है अगर चीन और ताइवान में तनाव बढ़ेगा तो ताइवान अपनी सुरक्षा के नाम पर अमेरिका से ही हथियार खरीदेगा, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेन की जनता की तरह ताइवान के लोग चुकाएंगे, जिन्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।